तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस कायद हरीश राव ने ऑटो में सफर किया। उन्होंने हैदराबाद के एरागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में सफर किया। कबल उन्होंने एरागड्डा में ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवरों की हालत बदतरीन हो गई है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से 161 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकुशी की है और उनके खानदान अब सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हर मुतवफ़ी ऑटो ड्राइवर के खानदान को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया इमदाद दी जाए। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से अपील की है कि वो हौसला न हारें और खुदकुशी जैसे इक़दाम न करें। हरीश राव ने बताया है कि वो रमेश गौड़ नामी ऑटो ड्राइवर के ऑटो में सफर कर रहे थे, जिसने शिकायत की कि वो अपने बेटे के स्कूल फीस, घर का किराया और ऑटो फाइनेंस की किस्तें अदा करने से कासिर है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च कर रही है, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के लिए फंड नहीं दे रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऑटो ड्राइवरों की मदद का वादा करके उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने इख्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि ऑटो ड्राइवरों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे, मगर वो वादा पूरा नहीं हुआ। शादी से एक दिन पहले दुल्हन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाकया रियासत पंजाब के फरीदकोट के बुरगाड़ी गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक पूजा नामी लड़की का ताल्लुक बुरगाड़ी गांव से था, जो अपनी ही करीबी गांव के एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। वो नौजवान दुबई में काम करता था। दोनों खानदानों ने उनकी शादी पर रजामंदी जाहिर की और वीडियो कॉल के जरिए मंगनी भी अंजाम पाई। शादी की तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी और दूल्हा दुबई से वापस आ चुका था। 23 अक्टूबर की रात दुल्हन के घर जागरण की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पूजा ने खुशी खुशी रक्स किया। इसी दौरान अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि पूजा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तेलंगाना की सियासत में हलचल मचाते हुए साबिक एमएलसी दिलीप कुमार ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत महज 3 माह में गिर जाएगी। दिलीप कुमार ने दावा किया है कि मोनोगुडू के कांग्रेस एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के राब्ते में 30 से 40 कांग्रेस सरकार असेंबली है, जो किसी भी वक्त हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि रेवंत रेड्डी के खजाने खाली हो चुके हैं। अब उनके लिए बेहतर यही है कि वो घर बैठकर अपनी कुर्सी के जवाल का इंतजार करें। सियासी हलकों में दिलीप कुमार के इस बयान से भौचाल आ गया और ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई कांग्रेस हुकूमत के दिन गिने चुने रह गए हैं। आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिले में हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में 9 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद तेलंगाना भर में आरटीए हुक्काम हाई अलर्ट हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से खानगी ट्रैवल्स की बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी है। सड़कों पर कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए चलने वाली बसों की निशानदेही के लिए यह खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में पीर को आरटीए हुक्काम ने चलाई गई इस मुहिम के दौरान बगैर इजाज़त और कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए चलने वाली 9 खानगी बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। खासतौर पर बगैर मंजूरी के स्लीपर कोच के तौर पर चलाई जा रही एक बस को जब्त कर लिया गया। हुक्काम ने बसों के दस्तावेजात, इंश्योरेंस और तकनीकी हालात का भी तफसीली मुआयना किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई ने अपने जानशीन के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश पेश कर दी। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के नाम को वजारत कानून भेजा है। उन्होंने इस सिलसिले में रस्मी खत तब लिखा है जब गुज़िश्ता दिनों वजारत कानून ने जस्टिस गवई से उनके जानशीन का नाम पेश करने की अपील की थी। जस्टिस सूर्यकांत, जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सबसे सीनियर जज हैं और सीनियरिटी में पहले मकाम पर हैं, जस्टिस गवई के सुबुकदोश होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अहदा संभालेंगे। जस्टिस BR गवाई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन यानी 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत हिंदुस्तान के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत की मुद्दत कार 14 माह पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि वो 9 फरवरी साल 2027 को सुबुकदोश होंगे। जस्टिस गवाई ने मई साल 2025 में हिंदुस्तान के 52वें चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था। तेलुगु फिल्मों के अदाकार चिरंजीवी ने अपने नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए AI से तैयार करदा और तब्दील शुदा फहश वीडियोस के फैलाव के खिलाफ हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये शिकायत 27 अक्टूबर को दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया है कि कुछ वेबसाइट्स ने अदाकार को गैर अखलाकी मनाजिर में झूठे अंदाज में पेश करने वाला डीप फेक मवाद शाया किया और वायरल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी।
हैदराबाद के शमशाबाद इलाके में चंद नौजवानों ने शराब के नशे में मोटरसाइकिल पर खतरनाक करतब दिखाते हुए दीगर मुसाफिरों में खौफ व हरास फैला दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उनकी शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। हालिया दिनों में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गांजा और शराब के नशे में नौजवानों की जानिब से इस तरह के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के बयाराम मंडल में पुलिस कांस्टेबल की शर्मनाक हरकत ने सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक एक शादीशुदा खातून ने इल्जाम लगाया है कि उसका शौहर से झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान बयाराम पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल दिनेश उसके करीब आया और हमदर्दी जताते हुए ताल्लुकात बढ़ाए। खातून का कहना है कि दिनेश ने मकरो फरेब से उसे बहलाया, मोहब्बत के झूठे वादे किए और बाद में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुताशरा की शिकायत पर पुलिस ने दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SI तिरुपति ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। रियासत के तमाम खानगी प्रोफेशनल डिग्री व PG कॉलेजों ने फैसला किया है कि अगर रियासती हुकूमत 1 नवंबर तक फीस रिइंबर्समेंट की वाजिबात जारी करने में नाकाम रहती है तो 3 नवंबर से अपने इदारे बंद कर देंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने इतवार के रोज अपनी हंगामी जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि 1 नवंबर तक 900 करोड़ रुपए की फीस रिइंबर्समेंट को फौरी तौर पर जारी करें। दशहरा और दिवाली से पहले 1200 करोड़ रुपए के वादे में से अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। माबाकी 900 करोड़ रुपए 1 नवंबर को या उससे पहले जारी करना जरूरी है। बसूरत दीगर 3 नवंबर से कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन N रमेश बाबू ने कहा कि इंतजामिया फीस रिइंबर्समेंट के वाजिबात जारी किए बगैर कॉलेजों को चलाने की पोजीशन में नहीं है। तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने हफ्ते के रोज पेश आए फायरिंग के मामले में जख्मी होने वाले हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन DCP S चैतन्य कुमार की इयादत की, जो एक सारिक के हमले में जख्मी हो गए थे। इस मौके पर DGP ने DCP का इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा और दीगर पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। DGP ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया।